दोस्तों, जब भी कारोबार या बिजनेस स्टार्ट करने की बात होती है तो हम लोगों के माइंड में जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है उसका कैपिटल या उसकी इन्वेस्टमेंट। ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा कहाँ से जनरेट करें, ये पैसा कहाँ से लाएं इतना बड़ा कारोबार शुरू हो। हम अपने इर्द गिर्द असेस कर रहे होते हैं कि फलां शख्स इतना अच्छा कारोबार कर रहा है, फलां शख्स इतना अच्छा कारोबार कर रहा है, वो होटल बहुत अच्छा चल रहा है, वो शू का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वो कपड़े का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, वो बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस अच्छा चल रहा है। और मैं उसके बराबर अगर कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, उसके बराबर की इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए होगी, उसके बराबर का मुझे कैपिटल चाहिए होगा, उसके बराबर के मुझे रिसोर्सेज चाहिए होंगे कि मैं इतना अच्छा कारोबार कर सकूं। लेकिन एक चीज आपको मैं बताता चलूं, एक फाइनल मतलब बॉटम लाइन है जो मैं आपको बताता चलूं, वो ये है कि कभी भी बहुत बड़ा सरमाया या बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके कारोबार की जमानत नहीं होती। ये चीज नहीं गारंटी हो सकती कि बहुत बड़ा सरमाया आपके कारोबार को सक्सेसफुली रन कर सकता है। इसके लिए जरूरी होती है आपकी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क और वो आइडिया जो आप फ्यूचर असेस करें, लोगों की नीड को, लोगों के आने वाली जरूरियात को, और उसको आज इंप्लीमेंट करें और लोगों को प्रेजेंट करें अच्छे तरीके से, इवॉल्व करें, चेंज लेके आए, नई चीज लेके आए। थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है उनको चेंज करें, नई चीज लेके आए और उसको लोगों को प्रेजेंट करें, और देखिएगा कि लोगों को कितनी अच्छे तरीके से वो पसंद आती है। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपकी डिमांड क्रिएट होगी प्रोडक्ट की, और जैसे जैसे आपकी डिमांड क्रिएट होगी ये आपका बिजनेस जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ है, ये बढ़ते 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 एक दिन एक बहुत बड़ा एम्पायर बन जाएगा। इसके लिए आपको अपने लोकल इर्द गिर्द बहुत सी मिसालें मिलेंगी। जो कारोबार अच्छे तरीके से चल रहा है, अगर उस बंदे के पास जाके उसकी स्टार्टअप स्टोरी पूछें तो वो यही बताएगा कि बहुत थोड़े पैमाने से स्टार्ट किया, बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया, लेकिन हार्डवर्क किया, काम किया, लगन से काम किया, आइडिया पे काम किया, चेंज लेके आया और कामयाबी से आगे बढ़ता चला गया। ग्लोबली आप अगर देखें, इंटरनेशनली अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक की मिसाल आपके सामने है। उन लोगों ने कहां एक छोटे से कमरे और 2 पीसी के साथ एक बिजनेस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, एक आइडिया को लेके चले और उसको इतनी कामयाबी से लेके चले कि आज उनके कैपिटल जो हैं बिजनेस के वो कई मुल्कों की जीडीपी से ज्यादा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं। और वो आगे वक्त के साथ साथ काम करें, वो आज भी आगे को असेस करें, वो आज भी फ्यूचर को असेस करें और फ्यूचर के मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा, जो छोटा बिजनेस होता है जो बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट हो रहा होता है, उसके 2 चैप्टर होते हैं, उसके 2 रुख होते हैं, उसके 2 फेसेस होते हैं। एक तो वो आपको फायदा दे रहा है, एक वो आपकी पॉकेट को, आपकी वेल्थ को बढ़ा रहा है, और दूसरा वो मुल्क को भी सपोर्ट कर रहा है, आपके कंट्री को भी सपोर्ट कर रहा है, आपकी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ी है। जैसे ही आपने एक फ्यूचर आइडिया आज इंप्लीमेंट किया तो आपने एक कंपनी फॉर्म कर दी, एक कंपनी बना दी, और उस कंपनी के इर्द गिर्द फिर लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और वो लोग कौन इकट्ठे हो जाते हैं? वो उसके स्टेक होल्डर, वो उसके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं, उसके सप्लायर्स, उसके क्लाइंट्स, उसके एम्प्लॉयज और आप खुद। और जब ये आगे बढ़ता है, ये जब स्टेप बाय स्टेप कंपनी आगे बढ़ती चली जाती है और ये लोग मजीद इकट्ठे होते चले जाते हैं इसके साथ, तो खुद ब खुद एक मार्केट क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और वो मार्केट एट द एंड जाके उस मुल्क की इकोनॉमी को, जहां पे आप काम कर रहे हैं, उस मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। तो छोटा कारोबार करें, छोटे बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन आइडिया अपने फ्यूचर का रखें, अपना फ्यूचर आज अप्लाई करें और लोगों की जो आने वाली नीड है उसको असेस करें। आज मैं आपको 5 फूड रिलेटेड ऐसे बिजनेस आइडियाज शेयर करने जा रहा हूं जो कॉमनली आप देखते भी, अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, लेकिन अगर उन बिजनेसेस को आप नए तरीके से इवॉल्व करके कुछ चेंज लाके नए कॉन्सेप्ट के साथ अगर लोगों को प्रेजेंट करें तो देखिएगा कि कारोबार बढ़ेगा और आपको बेनिफिट भी होगा, और डेफिनेटली जो आपके साथ स्टेक होल्डर्स होंगे इस बिजनेस के, उनको भी फायदा होगा। सबसे पहले इस सिलसिले के बिजनेस का जो आपको बता रहा हूं वो है टी स्टॉल। आज किस शख्स ने चाय नहीं पीनी? किस शख्स, कोई ऐसा शख्स है जिसको चाय की जरूरत ना हो? हर शख्स आपको दिखता हुआ नजर आएगा, कहीं भी बैठा है किसी पार्टी में दोस्तों के साथ, वो कहता है कि यार चाय चल जाए, चाय चाहिए, चाय चाहिए। और इस चाय के बिजनेस उसको आपने लेके चलना है। चाय के बिजनेस को आपने कैसे करना है, इसके लिए आपको किसी अच्छे कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। और कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? आप इसको सर्च आउट करें, इसको आप गूगल करें, उसकी डेकोरेशन बढ़ाएं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जो आपने स्पेस ढूंढनी है, जो आपने जगह ढूंढनी है बिजनेस के लिए, वो आपकी स्पेस ऐसी हो जहां पे पार्किंग अवेलेबल हो, लोग आए, अपने दोस्तों के साथ बैठें, गपशप लगाएं और आपके इन्वायरमेंट को एंजॉय करें। थोड़ा हवादार हो,
कोशिश करें कि जहाँ ग्रीनरी हो जरा उस एरिया में जाएं, पार्किंग होगी, लोग आएंगे बैठेंगे, लोग पसंद करते हैं आज के दौर में। आज लोगों को चाहिए ताज़ा हवा चाहिए, दोस्तों के साथ गपशप के लिए वो टाइम निकालना चाहते हैं, और अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देंगे उन्हें जहाँ वो सब बैठ सके, तो खाली आपकी चाय नहीं बिकेगी, उसके साथ आपकी एंसिलरी प्रोडक्ट्स भी बिकेंगी, मतलब कि बेकरी आइटम भी बिकेगा, उसके साथ में भी आपको थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह और बारबेक्यू लगा दें तो वो भी आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगे। और ये टी स्टॉल आपका 24 आवर्स चल सकता है। 24 आवर्स का मतलब सारा दिन चलेगा, सारा हफ्ता चलेगा, सारा साल चलेगा। और जैसे जैसे ही आपकी प्रोडक्ट बिकती चली जाएगी, लोगों को आपकी इन्वायरमेंट के बारे में, आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी चाय के बारे में पता चलेगा। आप देखेंगे कि पूरा शहर आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है, पूरा शहर आपकी तरफ आता चला जा रहा है। इसके साथ जो दूसरा बिजनेस है वो भी इसी से रिलेटेड ही है, इसी से मिलता जुलता बिजनेस है, वो है ब्रेकफास्ट पॉइंट का। अपने इर्द गिर्द जो आपकी लोकेलिटी है, जो आपका शहर है, वह लोगों की नीड को असेस करें, लोग क्या खाना चाहते हैं, लोगों की चॉइस क्या है। इसमें एक और आइडिया भी मैं आपको दूं, इसमें आप अपने शहर के कोई अच्छे 5 स्टार होटल का ब्रेकफास्ट मेन्यू भी देखिए, उसमें से कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट कॉपी करें, उसमें से कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करें। अच्छा, एक और भी चीज है, जब भी आप फूड रिलेटेड आइटम की बात कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कहीं से भी 1 मंथ और 2 मंथ का एक होटलिंग का कोर्स कर लें, ताकि आपको प्रेजेंटेशन स्किल आपकी डेवलप हो, आपको पता लगे कि लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, सिंपल और इकोनॉमिकल प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, अच्छा माहौल कैसे देना है, लोगों को कैसे महसूस हो कि बहुत अच्छी जगह पे आए हैं। इन सब के लिए कोई बहुत ज्यादा सरमाए की जरूरत नहीं है, बट उस कॉन्सेप्ट की जरूरत है जो आपके माइंड में है और आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं। अब ब्रेकफास्ट में मैं अगर बात करूं हमारे मुल्क में, तो लाहौरियों की डिमांड कुछ और है नाश्ता में, ब्रेकफास्ट में, मुल्तान की डिमांड कुछ और है, पिंडी वालों की डिमांड कुछ और है, पेशावर वाले किसी और स्टाइल से खाना चाहते हैं, कराची वाले किसी और स्टाइल से खाना चाहते हैं। अब आप जिस शहर में हैं, जहाँ पे बसते हैं, उस शहर की लोकल नीड को असेस करें, अच्छे होटल के मेन्यू को कॉपी करें और उसको अप्लाई करके लोगों को प्रेजेंट करें। आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, आपकी मार्केट खुद ब खुद क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तीसरा बिजनेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है बारबेक्यू। बारबेक्यू एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 2 से 3 आइटम तो ऐसे हैं जो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से उन्हें प्रेजेंट कर दें और वो टेस्ट डेवलप कर दें लोगों का, तो आप देखेंगे कि आपके पास क्लाइंटल कभी खत्म ही नहीं होगी। और उसके साथ जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, जो बहुत ज्यादा लोग चूज करते हैं कि यार इस बारबेक्यू पे जाएं, एक तो उसका फ्रेश फूड का होना और उसके जो खूबसूरत मसाले होते हैं, जिनके खुशबूदार मसाले होते हैं, उनकी खुशबू जो उनको लोगों को, गुजरने वालों को अट्रैक्ट करे। एक बात याद रखिएगा, तमाम बिजनेसेस जो मैं आपको ओपन स्पेस के बता रहा हूँ, इसके लिए आपको ग्रीन स्पेस, खुली जगह, पार्किंग वगैरह होना बहुत जरूरी है। ये जब तक नहीं होगी उस तक आप अच्छे तरीके से लोगों को वहां इंटरटेन नहीं कर पाएंगे, अटेंड नहीं कर पाएंगे। अब बारबेक्यू में सॉसेजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी जो फ्रेश रोटी है, फ्रेश चपाती है आपकी, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसको भी आप साथ में शामिल करेंगे। और जब आप ये सारी चीजें अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंट करेंगे तो देखिएगा तो आपका क्लाइंट खुद ब खुद वक्त के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आप इसमें टेक अवे भी ले सकते हैं और डाइन भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है और ये बहुत अच्छा चलने वाला बिजनेस है। बट इसके लिए आपको माइंड और प्रेजेंटेशन की जरूरत है, जितनी आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एक इसके साथ और भी रिलेटेड फूड आइटम बिजनेस है, इसके लिए अब आपको बाहर जगह की जरूरत नहीं है, बाहर बिजनेस स्पेस लेने की जरूरत नहीं है, कोई रेंट में भी जगह लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके घर के किचन से स्टार्ट हो सकता है, ये आपके घर के बावर्ची खाने से स्टार्ट हो सकता है, वो है लंच बॉक्स सर्विस। थोड़ा सा इसमें हार्डवर्क है, इसमें आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा उन ऑफिस में जहां पे आप ये देखें कि लोग लंच टाइम इन्होंने यहाँ पे खाना खाना है और वो घर, या तो उनके घर दूर हैं, वो अपने घर वापस नहीं जा सकते लंच के लिए, या फिर उन लोगों को यहाँ अच्छा फूड चाहिए। आपने एक मेन्यू अपना वीक का डेवलप करना है, उन लोगों को प्रेजेंट करना है, उनको बताना है। इसके लिए भी जरूरी है कि किसी अच्छे होटल से आप फूड की, कुकिंग की ट्रेनिंग जरूर लें। जितनी आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, आप अच्छा टेस्ट डेवलप करके उन लोगों को प्रेजेंट करेंगे, आपकी डिमांड उतनी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आपकी प्रोडक्ट, आपका लंच बॉक्स जहां जहां तक जाएगा, आपकी क्लाइंटेल बढ़ती चली जाएगी और आपका बिजनेस भी ग्रो करता चला जाएगा।
एंड द लास्ट वन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है फ्रूट जूस कॉर्नर। एक ट्रेडिशनल फ्रूट जूस शॉप से हटके अगर आप चाहें कि एक अच्छा शुगर केन का जूस और ऑरेंज का जूस और जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स हैं उनका अगर आप फ्रेश जूस क्लाइंट को देना चाहें, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, आपके पास सिटिंग एरिया अच्छा हो, आपका जो भी केबिन आपने बनाया हुआ है, जो आपका वहां पे बिजनेस एरिया है वो अगर अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो रहा है और आप इकोनॉमिकल प्राइस में लोगों को फ्रेश जूस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखिएगा कि आपके जूस की डिमांड भी बहुत बढ़ेगी और ये आपका बिजनेस भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। दोस्तों ये वो 5 कॉन्सेप्ट हैं, ये वो 5 आइडियाज हैं जो हैं फूड रिलेटेड, और इसमें तो बहुत ज्यादा आपको सरमाए की भी जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा इसमें आपको पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है, बट माइंड चाहिए, इवॉल्व चाहिए, चेंज चाहिए, लोगों की नीड को असेस करें और इसको अप्लाई करें और लोगों को इसको बेचें। जब आप बेचेंगे तो आपका बिजनेस खुद ब खुद इसके साथ ग्रो करेगा और बढ़ेगा। थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने का। मेरी बातों के सिलसिले को इस तरह अगर आप अपने साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।